हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हमने पहले आप लोग को जॉइंस के बारे में बताना है, और जॉइंस में ही ये सारे कॉन्सेप्ट ऊपर वाले यूज होंगे। ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन टेबल, ठीक है। और टेबल ज्वाइन आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर चार तरह के ज्वाइंस आते हैं। पहला है हमारा इनर ज्वाइन, फिर है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, फिर है हमारा राइट ज्वाइन, फिर है हमारा फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन। दोनों सेम बात है, तो इसको स्लैश करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हम करेंगे। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, सॉरी, क्रिएट करेंगे दो टेबल। मुझे पिक्चर बनानी है, पिक्चर को ध्यान से समझना सब। देखो, एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, जिस टेबल का नाम है रेलवेज। रेलवेज, ठीक है। उस टेबल के रेलवेज कॉलन पे तीन कॉलन है। पहला है हमारा, अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो पहला है हमारा सीरियल नंबर, और ये जो है नेम है दूसरा, फिर हमारा है बिल। अब मान के चलते हैं कि ये सभी बच्चों ने, सभी बंदों ने क्या किया है, स्लीपर क्लास की फैसिलिटी ले रखी है, या सेकंड एसी की फैसिलिटी ले रखी है, या फर्स्ट एसी की फैसिलिटी ले रखी है। तो समझेंगे इसको क्या होगा। फर्स्ट एसी की अगर फैसिलिटी ले रखी है तो इनको मील दिया जाएगा और क्लोथ्स दिया जाएगा, मतलब ब्लैंकेट, ब्लैंकेट दिया जाएगा। ये होता है, ये सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। तो ये दो सर्विसेज हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, बस अपने प्रैक्टिस के लिए, कि अगर फर्स्ट एसी में इन सभी बंदों का रिजर्वेशन हो रखा है, तो फर्स्ट एसी वालों को इन दोनों में से कोई एक फैसिलिटी मिलेगी। या तो मील ले लो या तो ब्लैंकेट ले लो। तो इसके लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के अंदर अ, कुछ बंदे हैं, जैसे सीरियल नंबर, बर्थ की बात जो हम करें वो सीरियल नंबर है, उनके बर्थ नंबर है, सीरियल नंबर बर्थ नंबर है, ठीक है। नेम उनके तुम्हें दिख ही रहे हैं इस टेबल में, लेकिन इस टेबल में नेम नहीं, सिर्फ फैसिलिटी की बात करेंगे। फैसिलिटी नाम का एक कॉलम बनाएंगे, इसका डेटा टाइप वार कैर होगा, और सीरियल नंबर का इंट ही होगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हमारे पास बंदे हैं, तकरीबन 7 तक बंदे हैं। तो इन सबके कुछ ना कुछ नाम, कुछ ना कुछ बिलिंग है। इन सब में से कुछ बंदे चाहते हैं कि हमें मील की फैसिलिटी मिले, कुछ बंदे कह रहे हैं ब्लैंकेट की फैसिलिटी मिले। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 रोल नंबर को, मतलब बर्थ नंबर को, इसको मील की फैसिलिटी मिली, इसको ब्लैंकेट की फैसिलिटी मिली, इसको भी ब्लैंकेट की फैसिलिटी मिली, इसको मील की फैसिलिटी मिली, ठीक है। तो इन तरह की फैसिलिटी इन लोगों को मिली, ठीक है। अब किसी भी बंदे को एक से ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, देखो ध्यान से, ठीक है। हम जानबूझ के ये कर रहे हैं। अब कोई बंदा ट्रेन में एज अ पैसेंजर नहीं है, ट्रेन में एज अ पैसेंजर नहीं है। अब देखो, जो ट्रेन में बंदे होते हैं जो तुम्हें सर्व कर रहे हैं, वो पैसेंजर नहीं हो, उसमें काम करते हैं, तो वो भी तो इन सर्विसेज को लेंगे ना। तो मान लो कि एक बंदा है, कुक जो शेफ है, उसका बर्थ नंबर है कुछ जो पैसेंजर लिस्ट में नहीं आता, इस लिस्ट में नहीं आता है, 30 उसका बर्थ नंबर है, और उसने मील की फैसिलिटी ले ली। जो बंदा आपको सर्व करने आ रहा है उसने बर्थ की फैसिलिटी ले ली, उसका जो बर्थ नंबर है 31, उसने ब्लैंकेट की फैसिलिटी ले रखी है, ठीक है। ये वो स्टाफ होते हैं जिनका बर्थ नंबर तो होता है, लेकिन वो चार्जेबल नहीं होता है, फ्री होता है, क्योंकि वो उसमें काम करते हैं। लेकिन इनको पैसेंजर की तरह काउंट नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये कोई बिल नहीं पे कर रहे होते, ठीक है। तो इन दोनों टेबल को हमें मर्ज करना है। तो मैं एक टेबल और क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट
टेबल, टेबल का नाम होगा, इस टेबल का क्या नाम रख सकते हैं? फीचर, इस टेबल का नाम फीचर रख देते हैं। अब क्रिएट टेबल फीचर, इस फीचर में दो कॉलम है, पहला है सीरियल नंबर, ठीक है, और दूसरा है हमारा फैसिलिटी। दो चीजें छूट रही हैं, पहले में छूट रहा है इंटीजर डेटा टाइप और दूसरे में छूट रहा है हमारा क्या, वेर कैर, वेर क्या? राइट 30। अब थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, सोचेंगे तो समझ में आएगा कि इस कॉलम में जो बंदा एक बार आ रहा है वो एक ही फैसिलिटी ले सकता है। अगर फिर से इसमें वन आ गया तो क्या वो ब्लैंकेट की फैसिलिटी नहीं ले लेगा? ले लेगा ना, अगर इस कॉलम में फिर से वन आ सके तो। लेकिन इस कॉलम में वन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक प्राइमरी की लगी हुई है, प्राइमरी की। अब क्या होता है प्राइमरी की, समझते हैं। प्राइमरी की दो बातों का ध्यान रखता है। प्राइमरी की के बारे में समझ लो, जब तुम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखना तो नोट्स बनाना। पहला, प्राइमरी की जो होता है वो एक टेबल में एक ही होता है, वन प्राइमरी की allowed only on one table max। एक प्राइमरी की अलाउड है एक टेबल पे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कुछ भी नहीं। अगर हम प्राइमरी की नहीं लगाए तो भी हमारा टेबल बनेगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात है कि प्राइमरी की दो बातों का ध्यान रखता है। जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगता है, जैसे इस कॉलम पे प्राइमरी की लगा, इस कॉलम पे प्राइमरी की के लगते ही ये कॉलम कभी भी नॉट नल, मतलब सॉरी नल नहीं होगी, खाली नहीं होगी। तो नॉट नल की फैसिलिटी एक्टिवेट कर देता है प्राइमरी की। इस कॉलम पे प्राइमरी की लगा, अब इसमें कोई भी कॉलम, कोई भी रो खाली नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यूनिकनेस, यूनिक वैल्यूज रहेंगी हमेशा। जैसे वन यहाँ पे था ना, तो वन दोबारा यहाँ पे नहीं आया, देखो मैंने काट दिया था वन लिख के, इसको ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वन अपने फैसिलिटी को ले चुका है, अब वो ब्लैंकेट की फैसिलिटी नहीं ले सकता। अगर वो दोबारा टेबल में आ जाता तो ब्लैंकेट की फैसिलिटी मिल जाती उसको, लेकिन टेबल में उसे आने ही नहीं देंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी प्राइमरी की लगा रखा है। इन दो बातों का याद हमेशा रखना प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट में। एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होता है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं हो सकता है। मिनिमम हम प्राइमरी की लगाना चाहे तो लगाए, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाए, लेकिन मैक्सिमम कितने प्राइमरी की लगा सकते हैं एक टेबल पे? तो सर एक, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, अरविंद और जी विपिन? सर। ठीक है सर। चलो आगे। करेक्ट। अब हम यहाँ पे प्राइमरी की लगाने जा रहे हैं। देखो हमने कैसे लिखना है, पहले कॉलन का नाम लिखना है, फिर कॉलन का डेटा टाइप लिखना है, फिर कॉलन के ऊपर प्राइमरी की लगाना है तो प्राइमरी की लिखना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो बंदा इस टेबल में आएगा, जो बंदा इस टेबल में फीचर टेबल में आएगा, वो बंदा पहले उसका सीरियल नंबर लाया जाएगा, फिर उसकी फैसिलिटी को लाया जाएगा। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस टेबल में आ तो चुका है लेकिन उसके फीचर को अभी तक दिया नहीं गया है, मतलब मील और ब्लैंकेट में से कुछ नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप भी नहीं चाहते हो तो आप एक कंस्ट्रेन, एक फिल्टर लगाओगे। कंस्ट्रेन को फिल्टर कहते हैं। आप लिखोगे इसके अंदर, जस्ट इसके बाद यहाँ पे लिखोगे नॉट नल। क्या लिखोगे? नॉट नल, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। आपको ब्लैंकेट या मील में से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा अगर आपने किसी बंदे की एंट्री इस टेबल में कर दी तो। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 3 रोल नंबर, सॉरी 10 रोल नंबर कोई है, 10 सीरियल नंबर कोई है, बर्थ नंबर कोई है, इसको आपने कुछ नहीं दिया, खाली छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये एरर बता देगा टेबल। ऐसा हम रुकावट यहाँ पे लगा रहे हैं नॉट नल लगाने के बाद।
तो इसको देखो मैं करता हूँ कैसे नॉट नल लगाएंगे। यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है सॉरी नॉट नल। अब इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि वैल्यू खाली हो जाए। हमारा एक टेबल और बन गया। अब देखो शो टेबल्स जब आप करोगे तो दो टेबल दिखाई दे रहे हैं, एक रेलवे और दूसरा फीचर। अब ध्यान से देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवे को हम देखते हैं, ये हमारा रेलवेज। इसमें 6 हमारे कस्टमर है जो रेल पे सफर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं सबको फीचर देना, ठीक है। तो हम कैसे फीचर देंगे तो देखते हैं, इंसर्ट इनटू फीचर वैल्यूज। इसके अंदर जो रोल नंबर 1 है उसको मान लो हमने क्या दे दिया, मेल दे दिया, ठीक है। अब एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करना सिखाया था मैंने आप लोगों को, जी सर, सिखाया था। सिखाया था। सिखाया था। ओके, तो हम एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम ब्लैंकेट दे देंगे, ठीक है। और 4 रोल नंबर को हम मील फिर से दे देंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये सारे बंदों को हमने फीचर कुछ ना कुछ दिया है, तो हम सारे बंदों के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी हमने ब्लैंकेट दे दिया, 5 को भी हमने मील दे दिया, 6 को हमने मील दे दिया। चला लो। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम फीचर, तो ये सारे बंदे आ गए जो हमारे रेलवे टिकट खरीद के बैठे थे। अब कुछ बंदे ऐसे भी तो थे जो ट्रेन पे थे बिना बर्थ नंबर के, ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन उनका बर्थ नंबर पेएबल नहीं था, तो इसमें तो नहीं आया बिल वाले में। ये तो उनका डेटा है जिन्होंने पेमेंट किया है और ट्रेवल कर रहे हैं। जो काम करते हैं उनका भी बर्थ नंबर कुछ था, लेकिन वो बर्थ नंबर इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पे नहीं कर रहे थे उसके लिए। तो हम उनको भी तो फीचर देंगे, उनको भी मील और ब्लैंकेट देंगे। तो मान लेते 2 बंदे काम कर रहे हैं एक बोगी में, तो हम दोनों बंदों का नाम लिखते हैं, इंसर्ट इनटू फीचर, और फिर उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और इसमें लिखेंगे लेट्स से 30 जो बर्थ वाला है जो कि काम करता है उसने मील ले लिया है, और दूसरा बंदा 31 वाला उसने ब्लैंकेट ले लिया है। अब देखो मील और ब्लैंकेट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को हम मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे, वो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे सब। तो ध्यान से देखो, अगर इतना समझ में, ये सारे पिक्चर समझ में आ गए, जो ये पिक्चर यहाँ पे बनाया, ये बनाया, ये समझ में आया, ये प्राइमरी के का पिक्चर समझ में आया है गाइज? आ गया सर। हाँ सर, आ गया सर। इनको नोट्स की तरह बना लेना, ठीक है। मैं इरेज कर रहा ठीक हूँ। है। अब आगे मैं चाहता हूं कि इस टेबल और इस टेबल को मर्ज करूं, तो ठीक से देखो 4 पिक्चर है हमारे पास और। देखो ये हमारा जो है वो हमारा रेलवे वाला, ये मान लो कि टेबल है इधर वाला, और इधर वाला हमारा फीचर वाला टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है, फिर उसी तरह से लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है, लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है, लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है। तो रेलवे फीचर, रेलवे फीचर, रेलवे फीचर, ऐसे करके लेफ्ट टेबल एक को मान लेना है, और वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। राइट टेबल फीचर को मानना है और हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। कहाँ पे?
सर इस पिक्चर में, मैंने बोला नहीं रे, इस पिक्चर में नहीं, देखो कहाँ। तो हम दो टेबल को ज्वाइन करने की बात करते हैं, पहले मैं पिक्चर को कंप्लीट करता हूं। इन दोनों टेबल में जो कॉमन है उसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं। वो कैसे निकलेगा? इनर ज्वाइन की मदद से निकलेगा, इसीलिए इनर ज्वाइन कहते हैं। लेफ्ट साइड का सारा डेटा आ रहा है प्लस वो डेटा आ रहा है जो राइट साइड में भी कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। उसी तरीके से राइट साइड का सारा डेटा प्लस वो डेटा जो लेफ्ट साइड में भी बिलोंग कर रहा है और राइट साइड में बिलोंग कर रहा है, इसको हम कहते हैं राइट ज्वाइन। उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला सारा डेटा, राइट साइड वाला सारा डेटा प्लस जो कॉमन हो रहा है वो सब, इसको कहते हैं फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन। तो चार तरह के हमारे ये ऐसे डेटा होते हैं। ठीक है गाइज, इस पिक्चर को भी ड्रॉ करना है, ठीक है आप लोग। अब इन सभी को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमको समझाएंगे आपको कि राइट टेबल और लेफ्ट टेबल का क्या मतलब था। ध्यान से देखना। तो मैं दो टेबल को जोड़ने जा रहा हूं इनर जॉइन से। ध्यान से देखना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज। यहां पे लिख रहा हूं इनर जॉइन और फिर लिखूंगा फीचर। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज इनर जॉइन फीचर। उसके बाद लिखूंगा ऑन। मतलब ऑन क्यों लिख रहा हूं उसको समझ लो। इन दोनों टेबल में सर कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए ना ऐड करने के लिए, तो वो है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर तो सर दो दो है, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे यूनिक करने के लिए, वो देखो हम लिखेंगे रेलवेज डॉट सीरियल नंबर और फिर लिखेंगे हम फीचर डॉट सीरियल नंबर और बस चला लो। ये देखो, इसको कहते हैं इनर ज्वाइन, इसको कहते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, अब एक चीज देखना ध्यान से तुम लोग। ठीक है, इसमें तुम्हें जो दिख रहा होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में जो कॉमन था वही सिर्फ आया। देखो इस फीचर टेबल को देखो, इसमें 1 से लेकर 6 तक कॉमन है और थोड़ा सा ऊपर करोगे इसको, ये वाला, तो यहाँ पे भी देखो 1 से लेकर 6 तक इसमें भी कॉमन है। ये दोनों अनकॉमन है, तो सिर्फ कॉमन वाले पार्ट ही निकाल के इस टेबल में दिखाए गए हैं, नीचे वाले में जो अभी बनाया था। यहाँ पे देखो 1 से लेकर 6 तक, ये जो है इधर वाला, ये है हमारा रेलवे टेबल से और ये वाला हमारा जो है वो है हमारा फीचर टेबल से। ये समझ में आ रहा है? जी सर। अरविंद तुम्हें? आ रहा है, आ रहा है, अच्छा आ रहा है, कॉमन चीजें दिखा दी। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अब जो है हम राइट ज्वाइन की बात करेंगे, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन की, लेफ्ट ज्वाइन की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इस पिक्चर में एक चीज नहीं बताया मैंने, ये तुम लोग को इनर ज्वाइन दिख रहा है। इस इनर ज्वाइन के अगर पीसी की तरफ तुम्हारा सर है अभी, तो लेफ्ट साइड में हमारा रेलवे नाम का टेबल है और देखो रेलवे यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है, दिख रहा है। और राइट साइड में दिख रहा है। हमारा फीचर वाला टेबल है और देखो राइट साइड में ही हमारा फीचर वाला टेबल हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस सीक्वेंस को मत बदलना कभी, जो बदलेगा यहां बदलेगा, ये बदलेगा। ठीक है, अब मान लो मुझे लेफ्ट ज्वाइन करवाना है,
तो राइट लेफ्ट साइड में हमारा रेलवे एज इट इज रहेगा, राइट साइड में हमारा फीचर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे लेफ्ट बस और ज्वाइन, हमारा सब कुछ सेम रहेगा। ये ऑन क्यों लिखा सर? दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन तो होने चाहिए ना सर, जिसके बेसिस पर हम ऐड कर पाए। तो रेलवे में सीरियल नंबर था और फीचर में भी सीरियल नंबर था, इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर देने पे जो भी कॉमन आया उसको टेबल में रख के हमें वापस कर दिया गया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर है? जी सर। नहीं जी समझ सर। में आया तो बोलो नहीं समझ में आया। सर आ गया, बिल्कुल आ गया सर, पूरा आ गया। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज राइट जॉइन, सॉरी लेफ्ट जॉइन पढ़ रहे थे ना हम, लेफ्ट जॉइन फीचर ऑन रेलवेज डॉट सीरियल नंबर इक्वल टू फीचर डॉट सीरियल नंबर। देखो अभी इस टेबल में और इस टेबल में हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कोई डेटा है ही नहीं हमारे लेफ्ट टेबल में जो राइट टेबल में अवेलेबल ना हो। तो मैं अभी थोड़ी देर पहला कह रहा था ना कि रुको मैं कुछ करता हूँ, फिर रुक गया, मैं नहीं किया उस चीज को, अब करता हूँ और फिर इस क्वेरी को चलाऊंगा। मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू रेलवेज। हम मान के चलते कि एक ऐसे बंदे का डेटा भी है हमारे रेलवे टेबल में जो जनरल क्लास में ट्रेवल कर रहा था, तो उसको कोई फीचर नहीं मिलेगा। तो इंसर्ट इनटू रेलवेज वैल्यूज, पहला 7 नंबर है इसका बर्थ नंबर, और ये जनरल क्लास में है और इसका नाम है मोनू, और इसने कुछ 10 रुपए दिए हैं ट्रेवल के लिए। तो अब देखो ये डेटा आ रहा है, 7 आ गया ना यहाँ पे। अब ये 7 जो है, अब ये क्योंकि जनरल क्लास में था, जनरल क्लास में ना एसी मिलता है ना कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको कोई भी फीचर नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है ये फीचर कॉलम में नहीं आएगा। देखो नहीं है फीचर कॉलम में ये बंदा। तो अब मैं जा रहा हूं इसी क्वेरी को रन करने के लिए, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके सीरियल नंबर और फीचर में नल लिखा होगा, और वो होगा 7, जो इसके जस्ट नीचे लिखा होगा 7 मोनू 10, और यहाँ पे नल और नल लिखा होगा। देखना अब ये होगा, यही वाली क्वेरी चलाई थी लेफ्ट ज्वाइन, देख रहे हो नल नल। क्योंकि ये कभी भी कोई फीचर अवेल करने गया ही नहीं, क्योंकि इसको फीचर मिलेगा ही नहीं है जनरल क्लास में। समझ में आ गया अरविंद और विपिन? जी सर। सर पर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि सीरियल नंबर कभी खाली नहीं रह सकता है पहले, क्या? इसने वो लगाई थी, प्राइमरी की लगाई थी। सीरियल नंबर प्राइमरी के लगाई थी, कभी खाली नहीं रह सकता, नल भाई नहीं आ सकता कभी। ये जो टेबल बन के आ रहा है ना नया, ये वाला, हम्म, ये एक नया टेबल है, इसको प्राइमरी की मत बोलो, इस पे प्राइमरी की नहीं लगाई। इतना टेबल जो पहले बना रखा था ना वो प्राइमरी की वाला था। अब ये एक नया ठीक टेबल है जोड़ के दिखा रहा है, नया यूनिक टेबल बना के ले आया है, नया टेबल। इस पे कोई प्राइमरी की कोई फॉरेन की नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मल ठीक है नॉर्मल कॉलम्स है, ठीक है। ये एक नया टेबल है, इस पे प्राइमरी की ठीक फॉरेन की नहीं है। देखो इस चीज को ध्यान से, ठीक है। एक सेकेंड। इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं फीचर लिखूंगा तो फीचर में अभी भी कुछ भी नहीं है जो खाली हो। देखो ये तो, ये जो बंदा है ये हमारा ठीक है रेलवे वाले लिस्ट में था लेकिन फीचर वाले लिस्ट में नहीं था, इसीलिए उसके जगह पे नल नल दिया, क्योंकि इसके आगे कोई डेटा नहीं लिख पाते ना हम। तो यहाँ पे टेबल ठीक है। तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे बन जाके बना के दिखा देते, तो ऐसा नहीं होता, ये पूरा पूरा टेबल दिखाता है और जहाँ पे डेटा नहीं होता वहां पे नल दिखा देता है, ठीक है। ठीक ओके। ठीक।
आगे अब हम राइट जॉइन की बात करेंगे। देखो ये है हमारा लेफ्ट जॉइन। क्या करना है राइट जॉइन करने के लिए? तो सिर्फ लेफ्ट को राइट कर देना। अभी भी ध्यान से देखो, रेलवे जो है वो लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट टेबल कौन है? रेलवे है। और राइट टेबल कौन है? फीचर है। ठीक है, याद रखना हमेशा, कभी इसकी सीक्वेंस को मैंने बदला नहीं है, बस ये बदल रहा हूं बार बार। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो ये दोनों बंदे खाना सर्व करने वाले थे, बनाने वाले थे, तो इन लोगों की बुकिंग कभी हुई ही नहीं थी रेलवेज में। कोई बिल इन लोगों ने दिया ही नहीं था क्योंकि ये रेल में ही काम करते थे। तो इनके डेटा के सामने नल नल लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ऐसा कट के टेबल बना के दिया जाएगा, ऐसा काट के टेबल बना के दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा टेबल नहीं बनेगा। ठीक टेबल तो है। ऐसे ही बनेगा लेकिन उनके सामने नल नल दिखाया जाएगा जब वो कभी किसी चीज का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस राइट जॉइन में क्या हुआ? राइट साइड वाला सारा डेटा आया और लेफ्ट साइड वाला वही डेटा आया जो हमारे रेलवे नाम के लिस्ट में थे। उन बंदों का डेटा ही नहीं आया जिन्होंने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। जैसे ये दोनों बंदों ने कभी टिकट नहीं खरीदा था क्योंकि ये दोनों काम करते थे, तो इसको राइट जॉइन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आएगा आखिरी वो है फुल जॉइन। ठीक है, फुल जॉइन को समझते हैं क्या है। फुल जॉइन जो होता है वो हमारा लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का डेटा एक साथ लेके आता है। तो कैसे लेके आएगा, तो समझते हैं कैसे लेके आएगा। देखो फुल जॉइन जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता तो पढ़ाओगे कैसे? मैंने बोला जुगाड़। कैसा जुगाड़? सर लेफ्ट टेबल को हम जानते हैं कैसे मर्ज किया जाता है, उसी के आगे राइट टेबल को मर्ज करने वाला भी सिंटेक्स लिख देंगे। ये लिख देंगे। सर इससे हो जाएगा? मैंने बोला नहीं, अभी भी नहीं होगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो जुगाड़, यहाँ पे आपको यूनियन लिखना पड़ेगा एंड डन। ये हमारे देखो सारे डेटा आ गए। अब ध्यान से देखो, ये फुल जॉइन है मतलब दोनों टेबल मर्ज हो गए बिना किसी डेटा को छोड़े हुए। तो जितने बंदे टिकट खरीद के बैठे हुए थे उन सारे बंदों का डेटा आ गया। जितने बंदों को फैसिलिटी मिली हुई थी वो सारे बंदे आ गए। और जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा था, फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, उनके सामने नल लिखा हुआ आ रहा है। जिन्होंने टिकट खरीदा था लेकिन फैसिलिटी के लिए अलाउड नहीं थे इसलिए उनके सामने नल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम फुल ज्वाइन। ठीक है, समझ में आ गया सर गाइस? दो से ज्यादा भी, जी सर, दो से ज्यादा भी टेबल ज्वाइन हो सकती हैं। हाँ, दो से ज्यादा टेबल ज्वाइन हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से होंगी वो भी। ठीक है, इसको हम करके दिखा देंगे। अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की हमारा इस टेबल पे भी लगा होना चाहिए जो हमारा रेलवे टेबल है। नहीं तो सोचो ना, बहुत बड़ी भसड़ हो जाएगी। क्या भसड़ हो जाएगी? देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज। मान लो कल को ये सारे टिकट बिक चुकी हैं, ये सारे बर्थ नंबर है बिक चुके हैं, किसी और बंदे को 7 वाला दे दिया तो टिकट, तो लड़ाई हो जाएगी ना। जब ये लोग रेलवे में जाएंगे कि भाई मेरा टिकट इस पे बुक है, वो बोलेगा मेरा टिकट बुक है, दोनों बंदे का एक ही बर्थ नंबर है, तो लड़ाई हो जाएगी। तो इस टेबल पे प्राइमरी की लगाना था। ठीक है, लेकिन इस टेबल पे प्राइमरी की हम लगाए नहीं हैं। प्राइमरी की किन दो बातों का ध्यान रखता है विपिन? सर यूनिकनेस और और रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सर। रिपीटेशन
नॉट नल, रिपीटेशन अलाउड जो नहीं होते उसी को यूनिकनेस कहते हैं भाई। नॉट नल, खाली नहीं रहेगा कोई भी हमारा रो, ठीक है। जैसे ये खाली नहीं रहेगा, डेटा आ गया और सीरियल नंबर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होगा जब ये प्राइमरी की लगा हुआ था, ये देना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब यूनिक वैल्यू तो होनी ही चाहिए, प्लस खाली नहीं होनी चाहिए ये वाली कॉलम, ठीक है। ये कहता है प्राइमरी की। तो अभी इस पे शायद प्राइमरी की नहीं लगा, कैसे पता करेंगे? डिस्क्राइब रेलवे से। देखो इस पे कोई प्राइमरी की नहीं लगा, अगर लगा रहता तो इसमें प्राइमरी की आता। अब देखो डिस्क्राइब मैं फीचर को कर रहा हूं, यहाँ पे देखो प्राइमरी की लगाया था ना, सीरियल नंबर पे देखो प्राइमरी की दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखो यस 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 लिखा हुआ है लाइन से, मतलब नल वैल्यू आ सकती है इन तीनों कॉलम में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नल वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे भी नल वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नल वैल्यू? तो सर यहाँ पे आपने नॉट नल कंस्ट्रेन लगाया था, अगर आपने जब टेबल बनाया था तब आपने लिख दिया था नॉट नल, नॉट नल लिख दिया था, याद है? मैंने टेबल बनाया था तो नॉट नल लिखा था यहाँ पे। जी सर। अरविंद, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जी सर, याद याद है। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस कॉलम पे, इस सीरियल नंबर पे मैं प्राइमरी की लगा दूं, तो यहाँ पे भी PRI लिख के आए। तो कैसे लगाऊंगा? तो ऑल्टर की मदद से लगाऊंगा। तो ऑल्टर की मदद से लगाऊंगा कैसे? तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रेलवेज ये लिखना पड़ेगा। मॉडिफाई, मॉडिफाई एक की होता है, उसको यूज करना पड़ेगा। उस कॉलम का नाम सीरियल नंबर और उसका डेटा टाइप इंट, और फिर लिखना पड़ेगा प्राइमरी की। लेट्स सी, प्राइमरी की लग गया। अब देखो DESC और रेलवेज को चलाओगे तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर नल में ये सारा था ना, मतलब खाली रह सकता था और कोई प्राइमरी की नहीं लगा हुआ था। अब जब तुम डिस्क्राइब रेलवे करोगे तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्राइमरी की, PRI। देखना, देखो नो लिखा हुआ आया और PRI लिखा हुआ आया। तो इस तरीके से हम ऑल्टर चलाते हैं। ऑल्टर का काम क्या होता है वो समझेंगे। एक बार फिर से मैं ऑल्टर चलाता हूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। देख लो पहले टेबल को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ सर? प्राइमरी की लगा है सर, इसमें यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यू होगी, मतलब हमेशा इसके अंदर वैल्यू तो होगी इस कॉलम के अंदर, इधर वाले सीरियल नंबर वाले कॉलम में, लेकिन वो यूनिक वैल्यूज होंगी। तो सर हम थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो, अगर तुम यहाँ पे लिखोगे कि एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा, मुझे इसको देखने दो। मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगा वैल्यूज को, किसके अंदर? रेलवेज के अंदर। इंसर्ट इनटू रेलवेज, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि नहीं, हमें काम करते नेम बस डालेंगे इसके अंदर और बिल डालेंगे, तो ये एरर आ जाएगा। तुम्हें सीरियल नंबर अब डालना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने क्या कर दिया है? प्राइमरी की लगा कर रख दिया है। तो देखो मैं इसके अंदर वैल्यूज डालता हूँ 1, ठीक है। नहीं, वन वन तो लिखना ही नहीं है, नाम लिखो सीधा मोहित, और इसने कुछ पोस्टिंग इतने की दे रखी है। देखो ये लेगा ही नहीं डेटा, बोलेगा कि प्राइमरी की इस पे लगा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एरर आने लग गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की आपने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब प्राइमरी की का दूसरा यूज देखो, जो दिखाई देगा तुम्हें एक्चुअल में। देखो यहाँ पे अगर कितना अच्छा हो ना, हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाए और इसमें हम क्लास लिख दें कि कौन कौन से क्लास में हमारे पैसेंजर आए थे। जैसे मान लो ये आया था फर्स्ट AC में, तो फर्स्ट AC लिखो। ये आया था फर्स्ट AC में, तो फर्स्ट AC लिखो। ये आया था फर्स्ट AC में, फर्स्ट AC लिखो, फर्स्ट AC लिखो। ये आया था सेकंड AC में, सेकंड AC लिखो। और ये जो बंदे थे, ये बंदे थर्ड क्लास में थे, जनरल क्लास में, तो जनरल लिखो।
जनरल लिखो ऐसे करके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो सर पहले आपको कॉलन बनाना पड़ेगा। हमने बोला हाँ कॉलन तो बनाना पड़ेगा, ये वाला कॉलन बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। देखो ऑल्टर की मदद से बनाते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रेलवेज, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड। ऐड के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा, याद रखेंगे जब भी तुम ऑल्टर चलाओगे और ऐड करोगे कोई नया कॉलन, तो वो नया कॉलन इसके आगे ही ऐड होगा, इसके आगे ही ऐड होगा, पीछे नहीं, ठीक है। तो देखो ऑल्टर टेबल रेलवे ऐड, ऐड क्या, ऐड सर हमें कॉलम का नाम रखेंगे क्लास, और इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, तो वैर कैर हम मान के चलते 30। सर क्या हुआ होगा, तो सर एक कॉलम बन गई होगी इधर, इस कॉलम का नाम होगा सर क्लास, और इसमें सारी वैल्यू नल 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 हुई होगी। क्यों सर, कोई डेटा नहीं डाला, बस कॉलम बनाया ना अभी, इसलिए। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे अरविंद। सर ऑल्टर फ्यूचर मतलब इसलिए है कि कोई भी चेंजेस लाने के लिए टेबल में, अभी मैंने उसके कैसे भी बारे में चेंजेस। नहीं बताया, पहले देखो, पहले देखो, फिर लास्ट में मैं समरी दूंगा, ओके। अभी देखो, हाँ अनुमान मत लगाओ, मैं बताऊंगा, ठीक है, एक ही बार बताऊंगा, उसको याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज जब लिखोगे, तो तुम्हें आखिरी कॉलम में नल 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 दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट चेंजेस है। अब मान लो कि मैं चाहता हूं जिसका भी बिल $100 से ज्यादा है उसको फर्स्ट क्लास दे दो। क्या, $100 से ज्यादा है उसको फर्स्ट क्लास दे दो, या फिर ऐसे कर लेते हैं, जिसका बिल $500 से ज्यादा है उसको कौन सा क्लास दे दो, फर्स्ट क्लास दे दो। चलो करते हैं, कैसे करेंगे विपिन बताओ। बताओ विपिन। सर अपडेट की मदद से करेंगे। हाँ तो बोलो क्या लिखूं। नहीं बताओगे। सर अपडेट रेलवे हाँ सेट बिल अच्छा बिल, वेयर बहुत बढ़िया, गुड रन दो। क्लास वेयर बिल इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 500। एक ही ऐसा बंदा था, ये वाला बंदा, तो इसका जो बिल है वो हमारा अपडेट हो गया, सॉरी बिल कह रहा हूं, इसका क्लास अपडेट हो गया होगा, और उसके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा फर्स्ट। देख अब थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ, यही क्वेरी यूज होगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मुझे थोड़ा सोच के बताना। $100 से बड़ा और $499 से छोटा जिसका बिल है उसको सेकंड लिखना है उनके डेटा के सामने, इस कॉलम में क्लास में क्या करेंगे बताओ। सर एज इट इज कॉपी कर देंगे, जहाँ लिखा है ना बिल ग्रेटर देन 500, वहां पे ग्रेटर देन ओके वन 100 और सेकेंड, एंड लगाकर हाँ बताओ बताओ, मैं यहाँ पे खुद लिखूंगा, बताओ क्या लिखूं। बिल ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 100, ओके, एंड एंड बिल बिल स्मॉलर देन स्मॉलर देन किससे रखना है क्या, 500 कर दें सर या 400 कर देते हैं। 499। 499 ठीक है। तो 500 भी लिख सकते हो, क्योंकि 500 इंक्लूड होगा ही नहीं इसमें, 5 डेटा चेंज हुआ है देखो। लेकिन एक भसड़ हो गई, क्या हो गई थोड़ा सोच के बताओ। वो जल्दीबाजी में क्लास चेंज करना भूल गया हम। क्लास चेंज करना भूल गए, तो क्या करेंगे अब। अपडेट अपडेट नहीं, अब